मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दमोह के नोहलेश्वर महोत्सव नोटा में उपस्थित हुए और सभा को संबोधित किया। विशेष औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ के युवा और गरीबों के लिए खड़ा करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे सभी बच्चों के लिए, जिनको भविष्य में यहाँ रोजगार मिलेगा। वीरांगना, दुर्गावती, टाइगर रिजर्व, ये तो अद्भुत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब तो पूरे एशिया में एक नया चमत्कार हुआ है। चीता लगभग 100 साल पहले तक होता था, लेकिन चीता धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन ऐसे प्राणी को जो प्रकृति के साथ अपना रिश्ता तोड़ गया, लेकिन दोबारा बसा करके जीवंत करने का काम हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के साथ हमारे लिए 2022 में पहली बार चीते 20 लाए गए और 20 चीतों के बलबूते पर फिर एक नया प्रयोग हुआ कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे इस देश के अंदर और खासकर के मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर का कहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हो, मध्य प्रदेश हमारे लिए दोनों बराबर है, दोनों का सम्मान और दोनों के साथ खड़े रहने का सरकार का संकल्प है। हमारे किसान भाइयों की जिंदगी अच्छी करने के लिए, उनके सब प्रकार की शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। जब मैं आपके यहाँ इस प्रकार की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा समय के साथ घड़ी भी तेजी से चल रही है। मुझे आज से थोड़ा अपने समय में कटौती करना पड़ रही है, लेकिन आपको देख करके, आपकी खुशी देख करके ऐसा लग रहा है कि सब भूल जाओ और आराम के साथ यही पूरी रात बिताओ। इतना प्रेम आपका मिल रहा है। भी मर जाए तो हमको कष्ट होता है। जियो और जीने दो की संस्कृति वाले लोग ये जोरदार अभिनंदन करें। इसलिए जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी तक 69 हाट यहाँ लग चुके हैं। 28 लाख से ज्यादा की बिक्री आपके यहाँ हुई है और खास करके यहाँ इस क्षेत्र में किसानों को खाद वितरण के लिए भी ई टोकन की व्यवस्था हुई। जोरदार अभिनंदन जिला प्रशासन के लिए भी करें। सब हाहाकार मचा, लेकिन दमोह ने अपना माल जुटा तय करके बाकी को प्रशस्त किया। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिकरण सभी क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। तब भी कांग्रेसियों की छाती पर सांप रोक रहा है। कहां से लाओगे? सरकार के पास पैसे नहीं है, बर्बाद कर दोगे, खराब कर दोगे। और अब तो और गंदी जबान में बोलते हैं, लाडली बहनों को पैसे दो। लाडली बहनें पैसे से दारू पी जाती है, शराब पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, तुमको ये बात बोलते हैं। अरे माता बहनों के आधार पर तो हमारे देवी देवता अपना खुद का नाम भी आगे नहीं लगाते। गौरी शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण, इस नाम के आधार पर हमारे देवता आनंद मनाते हैं। राम का मामला, अयोध्या में भी भगवान राम के जन्म के मामले में भी अगर अड़ंगे लगाए गए, ये शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, तो हमारे लिए एक मंत्र याद आता है, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। दोनों देवता एक दूसरे का स्मरण करने के लिए पूरे समाज को प्रेरित करते हैं। ऐसे में जब भगवान राम के धाम का आनंद का भी मौका आया तो लोकसभा और साथ ही साथ हमारे प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री की सरकार थी। सरकार तो कांग्रेस की भी थी, लेकिन मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मामले में उस समय भी गलत काम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के लोगों ने उस फैसले को नहीं माना। मना रहे हैं और अन्नपूर्णा का भी ध्यान रख रहे हैं। किसान भाई बहनों के भरोसे से अन्नपूर्ण है, सदापूर्ण है, परमात्मा की कृपा है। किसान खेत में अपने पसीना एक करके अपनी फसल को इतने अच्छे ढंग से खड़ा करता है और सुख दुख में अपने सबके बीच भगवान के पवित्र सूर्य नारायण के साथ भी
आंख से आंख मिला करके शरीर के ऊपर ही पसीना सुखाता। तो हमारी सरकार में कोई कमी नहीं, जितने भी पैसे लग जाए चिंता मत करो, प्रत्येक क्षेत्र के लिए हमारी सरकार काम करेगी। ऐसे में दमोह के लिए एक नया फोन है, सागर से दमोह आने के लिए 74 किलोमीटर का जोरदार नया 4 लेन मंजूर किया है इसी क्षेत्र के लिए। और अब तो कितनी बार आना पड़ता, कभी भोपाल से निकल करके कांग्रेसी कभी आपके दरवाजे आए तो पूछना, यह आनंद आता है। हम तो देश को भी मां स्वरूपा मानते हैं, नवग्रह में वसुंधरा पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं। जब ये मेले की बात आ गई तो अद्भुत किसान मेला लगा। किसान की फसल कैसे बढ़े, उनको उन्नत प्रकार की उपज देने के लिए तमाम प्रकार की कौन कौन सी अलग अलग वैज्ञानिक की पद्धति है। चने के घेटे में भी 3-3 दाने, धान के मामले में तो अब यहाँ दमोह में भी एक एक करके अपने सभी प्रकार के कृषि उत्पादन के लिए सच में दमोह आगे बढ़ रहा है और हमारी सरकार भी तय कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी रेणुखेड़ा में 165 करोड़ की नई योजना मंजूर की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए। छोटे छोटे गांव में भी होम स्टे के आधार पर जो पर्यटक आएंगे, आप उनको अपने घर के पास में भी रोक सकते हैं। आपको अलग से आमदनी होगी, सब्सिडी भी मिलेगी। आम के आम, गुठली के दाम। आप अपने घर में रहो, खेती बाड़ी करो, पशुपालन करो, बाल बच्चे पालो, लेकिन पर्यटक आए तो कमरे 2 कमरे में उनको अलग से किराया लेके अपने साथ रख सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ मेहमान भगवान बराबर होगा, लेकिन मेहमान के साथ आपको अलग से आमदनी भी प्राप्त होगी। ऐसी कई योजना हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ हो रही। तो दोनों जान की बाजी लगा करके अपना पेट काट कर भी तकलीफ आज घर के लिए, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए जान लगाकर घर की एकता बनाए रखती, घर के सब लोगों का ख्याल करती। ऐसे माता बहनों के हाथ में पैसे पहुंचते हैं तो क्या बात होती है। समूची मातृ संस्था के लिए जोरदार अभिनंदन करें माता बहनों के लिए। के समान चीता का प्रोजेक्ट चालू होने वाला और केंद्रीयता जिस प्रकार से चल रही है, बुंदेलखंड की धरती में सच में बदलाव आने वाला। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र अनूप होने वाला। ऐसे में बोलने के लिए मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन डिमांड के लिए मैं भूला भी नहीं। जोरदार अब ताली बजा के बताना ये घोषणा। आप जो मांगोगे सब हुआ धर्मेंद्र जी। हमारे यहाँ तो धर्मेंद्र तो हेमा मालिनी फिल्मी दुनिया के जमाने से पड़ी। आपके माध्यम से परमात्मा की कृपा से हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में समान रूप से ध्यान रख रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जैविक खेती के लिए भी यहाँ के पशुपालन मंत्री अपने स्वयं के प्रयास से यहाँ जैविक खाद भी लगा रहे हैं। जैविक खाद, अरे अपने बीच में आज का जमाना इसी बात करो। हमारे बीच बहनों के लिए सम्मान, यद्यपि साल में एक बार रक्षाबंधन आता है, लेकिन लाडली बहनों की राशि देने के लिए हमने हर महीने रक्षाबंधन करने का प्रबंधन किया। जोरदार अभिनंदन करें। हर महीने 1500 रुपया महीना बहनों के खाते में आता। वो लाडली बहनाएं भी कितनी है, 1 करोड़ 27 लाख। कोई छोटी मोटी संख्या है, इसको कहते हैं 1 करोड़ 27 लाख। घड़ियाल कहिए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सभी प्राणियों के साथ सद्भाव रखते हुए प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की जो मध्य प्रदेश की अपनी आनंद की जो संस्कृति है, इसलिए चीता भी पनप गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक आश्चर्य कर रहे हैं ये कैसे हो गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 20 लाए थे, 35 अभी अपने क्षेत्र में दौड़ लगा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। चीतों का परिवार बढ़ रहा। आपको याद नहीं आई कि ये केंद्र का नदी जोड़ो अभियान लोगों की समृद्धि में जीवन बदल सकता है, लेकिन इनको दया नहीं आई। ये गौ माता के लिए भी सुनसर में गौ माताओं के लिए आंदोलन करने गए थे दिल्ली में, लेकिन गौ भक्तों का गणपति महाराज से लेकर सभी साधु संतों पर गोलियां चलाने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो तत्कालीन
कांग्रेस सरकार के हाथों है। की चीता ने भी 5 बच्चे दिए और जब चीते का परिवार पालन कुटुंबों से बढ़ रहा है तो आने वाले समय में गांधी सागर में हमने 3 चीते छोड़े और लोरे देगी तो कोई बात नहीं। हमारा ये दमोह, सागर, बुंदेलखंड, सबूरी वाला पहले आप इधर बात की प्रसन्नता इसी साल जून के पहले नोरोदेई में भी चीते लाए जाएंगे आपके इसी क्षेत्र में। जब ताली बजे तो दिल खोल के बजना चाहिए। ये पर्यटन का नया अध्याय चालू होगा। क्योंकि जिंदगी का विचार नहीं किया, केवल वोट बैंक का विचार किया और इसका परिणाम आया कि 3 तलाक का कलंक हमारे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार के माध्यम से लगाया गया। और ये लाडली बहना तो इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। क्या है, बोलने की जरूरत नहीं। हमारे तो परिवार की शोभा है, हमारे बुजुर्ग माता बहनें जिनके भरोसे से हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ता है। इसलिए देश को भी दुनिया में